हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था में कैसे पता चलता है कि बच्चे ने गर्भनाल गले में फंसा रखी है। बहुत सारी महिलाओं का यही क्वेश्चन होता है कि मेरे बच्चे ने कहीं गर्भनाल तो नहीं फंसाई, कहीं सी सेक्शन तो नहीं होगा। मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, सी सेक्शन नहीं चाहती। हर एक महिला नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती है, क्योंकि सी सेक्शन के कंपैरिजन जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बहुत जल्दी महिलाएं रिकवर हो जाती है। सी सेक्शन जिनका होता है उन्हें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में। इसलिए सभी महिलाओं का यही कहना होता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाएँ अपनी एक्सरसाइज, घर के काम, अपनी पूरी डाइट, पानी, जूस सबका अच्छे से ध्यान रखती हैं। बट फिर भी कई बार ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है प्रेगनेंसी में जिससे डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। क्या वो रीज़न होते हैं कि सी सेक्शन अब डॉक्टर करेगा और अब आपको हाँ करनी पड़ेगी। देखिए, पहले के टाइम पर भी डिलीवरीज होती थी जब सी सेक्शन बहुत रेयर होता था कि कोई एक केस में सी सेक्शन हो रहा है, वरना सभी महिलाओं की नॉर्मल ही डिलीवरी होती थी, चाहे किसी बच्चे ने गर्भनाल गले में क्यों ना फंसा ली हो। अब ये क्वेश्चन होता है, गर्भनाल बच्चे ने 1 राउंड फंसाई है, 2 राउंड फंसाई है या 3 राउंड फंसाई है। अब इस गर्भनाल को फंसाने के ऊपर भी जो महिलाएं हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो महिलाओं को यानी कि जो प्रेग्नेंट है उनको दोष देते हैं कि उनके झुकने के तरीके से, उनके काम करने के तरीके से बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है। तो कितनी हद तक ये बात सच है, मैं ये वीडियो में सारी बातें आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी। चैनल पर नहीं होना तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ना बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन देता है। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट टाइमेस्टर से, वैसे ही बच्चा धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है। टिल 9 मंथ्स तक बच्चा प्रॉपर बड़ा हो जाता है और उसे वेट होती है कि वो कब बाहर आए। अब बच्चे के लिए माँ का पेट एक घर के समान है, उसे जहाँ जगह मिलती है उसी अकॉर्डिंग वो घूमता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कई बच्चे थोड़े कम एक्टिव होते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं। तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, जैसे सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक्टिव सब होते हैं। अपने एक्टिवपन के हिसाब से ही बच्चा पेट में मूवमेंट करता है। अब मूवमेंट जिस तरीके से बच्चा करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, खासकर जब आपका लास्ट टाइमेस्टर चल रहा होता है, 7वां, 8वां, 9वां महीना, वो एक ऐसा दौर होता है ना कि बच्चा पेट में बड़ा हो जाता है और उसको पेट में जगह कम रहती है। वो चाहता है कि मैं जल्दी से बाहर आऊँ। उस दौर में बच्चे के ना गले में गर्भनाल ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखिए, कई बच्चों की ना गर्भनाल बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कई बच्चों की जो गर्भनाल होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये भी डिपेंड करता है। जैसे कई बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जैसे आप ही लगा लीजिए, कई देखिए महिलाएं बहुत सारी दुनिया में हैं, बट कई बहुत ज़्यादा लंबी होती, किसी की हाइट 5 फुट 7 इंच, किसी की 5 फुट 2 इंच, किसी की 5 फुट 1 इंच। सबकी हाइट एक जैसी तो नहीं है ना। उसी तरीके से गर्भनाल भी सबकी एक जैसी नहीं होती, किसी की बड़ी, किसी की छोटी होती है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, बच्चे की मूवमेंट भी आपने देखो फील करना शुरू कर दी होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोते वक्त, खाना खाते वक्त, रेस्ट करते हुए, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीपली सो के उठे हो, शांति एरिया में लेटे हो, उस टाइम पे बच्चे की हलचल आपको बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि जब आप रिलैक्स करते हो, बच्चे का दिमाग शार्प होता है, बच्चा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको पेट में मूवमेंट करके दिखाता है, क्योंकि वो भी रिलैक्स होता है आपके पेट में। तो जैसे जैसे बच्चा ना मूवमेंट करता है, कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा बार पेट में घूमता है, तो उसमें गर्भनाल फंस जाती है। ठीक है ना। अब इसमें माँ का दोष नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। 1% भी माँ की कोई गलती नहीं होती। जो भी पर्सन महिलाओं को दोषी देता है कि गर्भनाल माँ के कारण फंसती है, तो उसका कोई भी फॉल्ट नहीं होता। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे की गर्भनाल फंसे, क्योंकि क्या होता है, कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब गर्भनाल फंसती है गले में बच्चे के, तो सी सेक्शन करना पड़ जाता है। पहले के टाइम पर भी गर्भनाल बच्चे के फंस जाती थी, बट नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। बट कई ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, मैं सभी हॉस्पिटल्स का नाम नहीं ले रही हूँ इस वीडियो में, कई ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट्स होते हैं जो कि पैसों के लिए सी सेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कम प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा, जितनी भी डिलीवरीज नॉर्मल डिलीवरी
हॉस्पिटल्स में होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती हैं। आपने खुद ही देखा होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, मैं सभी का नाम नहीं लेती, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल होता है कि जो ज़्यादातर सी सेक्शन करने में बिलीव रखते हैं। बहुत हद तक चांसेस सी सेक्शन ही करते हैं डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे ने गर्भनाल गले में फंसा ली है तो आपका सी सेक्शन ही होगा। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करता है ना, आपको तभी क्लियर बता देता है कि बच्चे ने गर्भनाल गले में फंसाई है या नहीं। कितना राउंड लिया है बच्चे ने गर्भनाल, एक नाल मतलब एक बार फंसी हुई है, 2 बार या 3 राउंड फंसी हुई है। जितने भी राउंड फंसी होगी डॉक्टर आपको बी फ्रैंक क्लियर बता देगा। अगर सिचुएशन लगती है नॉर्मल डिलीवरी की तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर आपको सी सेक्शन की एडवाइस देता है। ये एक्चुअल में गर्भनाल बच्चा फंसाता आपके लास्ट टाइम पर है, लास्ट ट्रिमेस्टर में, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बड़ा हो जाता है, मूवमेंट ज़्यादा करता है, और मूवमेंट ज़्यादा करता है तो वो गर्भनाल कई बार घूमते घूमते गले में फंस जाती है। अब बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि जो मम्मियों का काम करने, यानी कि जो माँ बनने वाली है महिला, उसके ऊपर दोष देते हैं। तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। आप उन सब की बातों में आके अपने डाइट पे, अपने एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान रखो। उनकी बातों में आके इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करो कि एक्सरसाइज करना बंद कर दे, डाइट का ख्याल रखना बंद कर दे, ये सब नहीं करना। तो आपको समझ आया ना कि एक्चुअल में रीज़न क्या है। अगर आपकी गर्भनाल बड़ी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे के गले में वो गर्भनाल फंस सकती है। अगर आपकी गर्भनाल छोटी है तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि बच्चा अपने गले में वो गर्भनाल फंसाएगा। क्योंकि जब बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाती है, 1 राउंड लेता है या 2 राउंड लेता है, तो बच्चा ना पेट के ऊपरी हिस्से में ही रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा फिर घूम नहीं पाता। क्योंकि राउंड राउंड करते हुए वो नाल ना गले में फंसने के कारण वो ज़्यादा जैसे पहले एक्टिव था उस तरीके से एक्टिविटी नहीं करता। और अगर मूव करने की वो कोशिश भी करता है ना, तो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है ना, क्योंकि बच्चा फिर पेट के सेंटर में रहना शुरू कर देता है, तो आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हल्का हल्का महसूस हो सकता है। बाकी तो आपको अल्ट्रासाउंड जब करवाओगे तो डॉक्टर आपको बता देगा देख के अल्ट्रासाउंड में कि बच्चे ने गर्भनाल फंसा ली है। अगर सिचुएशन लगती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, जैसे कई बार बच्चा 1 राउंड ही लेता है, तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। क्योंकि पहले के टाइम पर भी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती थी और बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता था। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि गर्भनाल फंसा ली है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। अगर बच्चे ने 3 या 4 राउंड ले लिए हैं और 4 राउंड उसने फंसा रखे हैं, तब बहुत हद तक चांसेस हो जाते हैं सी सेक्शन के। क्योंकि इससे बच्चे को भी हेल्दी रखना और साथ ही साथ माँ को भी हेल्दी रखना होता है, तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आप सी सेक्शन करवाओ तो आपकी डिलीवरी होगी। बाकी कोई भी इसमें माँ की गलती नहीं होती है कि माँ के इन गलतियों के कारण बच्चे ने गर्भनाल फंसा ली है। माँ का इसमें कोई भी दोष नहीं है। बच्चा जिस तरीके से मूवमेंट करता है, बच्चे की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा पेट में घूमते हैं, जिस करके बहुत एक्टिविटी करने के कारण कई बार गले में गर्भनाल फंसती है, दोबारा घूमती है और वही गलती से दोबारा फंस जाती है। तो 2 से 3 राउंड बच्चा ले लेता है गर्भनाल में, और फिर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कि आपकी सी सेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लेना चाहता होगा आपकी प्रेगनेंसी में। वो भी चाहता है कि प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हो, बच्चा ठीक रहे। अगर 1 राउंड है तब हद तक चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपकी डॉक्टर से आप राय लें। डॉक्टर वैसे भी आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, क्योंकि कई बार बच्चा मूवमेंट करता है, गर्भनाल निकल भी जाती है। अगर 1 राउंड उसने लिया हुआ है ना, तो कई बार बच्चा मूवमेंट करते करते उल्टा कई बार घूम जाता है, जिससे कि वो गर्भनाल निकल भी जाती है, बट गले में बहुत ज़्यादा लिपटी हुई है, तब चांसेस हो जाता है सी सेक्शन का। उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर सी सेक्शन करता है तो सेफली बच्चा पेट से निकल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डर मन में मत रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके होता है, कोई भी माँ की गलती के कारण नहीं होता। तो इस वीडियो को देख के अपने मन के जो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस चल रहे होंगे कहीं हद तक दूर होंगे। और कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। जो घर में ये सब बातें होती हैं कि ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बोलते हैं कि आप अच्छे से अगर बैठोगे उठोगे तो बच्चा आपका पेट के अंदर सेफ़ है। तो इन सब बातों से आकर आप ये मत आइडिया लगाओ कि बच्चा पेट में गर्भनाल फंसा लेगा। सिर्फ ये बच्चे करके होता है, उसकी एक्टिविटी करके होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि बच्चा गले में गर्भनाल क्यों फंसाता है। गर्भनाल लंबी छोटी होने के कारण ये कारण होता है कि बच्चे ने गर्भनाल फंसा ली है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं।